साथियों, एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट आया है, इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, कैसे देख पाएंगे। आज मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊँगा। कैसे इसमें आपका चयन होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप से रूबरू करा दूँ। मेरा नाम है मनीष। सर्विस विथ मनीष एकेडमी चैनल आप सभी लोग के लिए डेली ऐसा ही नई अपडेट लेके आता रहता है, जो कि नई नई वैकेंसी, नई नई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एडमिट कार्ड, एजुकेशन से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन अपडेट मैं देता रहता हूं आप सभी लोग को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि आने वाली हर एक अपडेट तुरंत आपको मिले और आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। चलिए बात कर लेते हैं अब काम की। नोटिफिकेशन में ये भी दिया है साथियों कि उम्मीदवार को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए किसी भी लॉगिन क्रेडेंशियल की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो आप लोग कोई ऐसा रिजल्ट होता है जिसमें आप लोग ईमेल आईडी वगैरह और पता नहीं क्या क्या आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, इसमें आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों करने की ज़रूरत नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि साथियों, एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का जो परिणाम आया है वो एक पीडीएफ प्रारूप में आया है। यानी कि आप पीडीएफ प्रारूप में ही उसको डाउनलोड करके और उसमें आप अपना नाम वगैरह देख सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं। अगर नाम है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि आपका उसमें नाम आ गया है। आप अपना रिजल्ट ऐसे ही देख पाएंगे। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो पीडीएफ प्रारूप निकल के आएगा, उसमें अगर आपका नाम होगा तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट जो परिणाम है वो आ गया है। नोटिफिकेशन में दिया है साथियों, जिसमें अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची शामिल है। यानी कि आपका अंतिम रूप से उस पीडीएफ फाइल में आपके नाम की जो सूची है उसमें शामिल होगी, अगर आप क्वालिफाई किए रहेंगे तो। जो उम्मीदवार एसबीआई क्लर्क 2024 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं और उन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं में स्थानीय भाषा का अध्ययन नहीं किया है, ध्यान से सुन लेना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें एसबीआई क्लर्क की भाषा परीक्षा देनी होगी। यानी कि अगर आप जिस भी जगह से फॉर्म को अप्लाई किए हैं वहाँ की स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। अगर आपको स्थानीय भाषा नहीं आती है तो आपका स्थानीय भाषा का परीक्षा होगा, उसके बाद ही आपका परिणाम घोषित किया जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, एसबीआई क्लर्क 2024 के अंतिम परिणाम में उम्मीदवार का नाम, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उनका रोल नंबर, परीक्षा तिथि, पंजीकरण संख्या, कट ऑफ स्कोर, उम्मीदवारों की श्रेणी, उनका प्राप्त स्कोर, अधिकतम संभव स्कोर शामिल होगा। यानी कि साफ साफ इसमें दिया है साथियों, उम्मीदवारों का नाम व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उनका रोल नंबर, उनका स्कोर कार्ड, उनका परीक्षा तिथि, उनका श्रेणी, उनका प्राप्त स्कोर, अधिकतम संभव स्कोर, सारे के सारे शामिल होंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं साथियों, आपका इस भर्ती में चयन कैसे होगा। यानी कि एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का जो ये परिणाम आया है, इसमें अगर आपका नाम आता है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। और आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, यानी कि लास्ट तक इसमें क्या प्रक्रियाएं देंगे, यानी कि फाइनल आपका सिलेक्शन जो चयन प्रक्रिया है, चलिए अब वो जान लेते हैं। इसमें कई चरण शामिल हैं। प्रारंभ में उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आपको उत्तीर्ण करना होगा। सबसे पहली बात तो जो इसमें प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, उसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। जो अंग्रेजी भाषा में उनकी दक्षता, संख्यात्मक क्षमता और तर्क क्षमता का आकलन करती है। जो लोग इस चरण को पास कर लेते हैं वह मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आप फर्स्ट चरण की जो यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर है उसको आप पास कर लेते हो तो ही आपको आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद भाषा प्रवीणता परीक्षा एलपीटी होती है। यानी कि एलपीटी जो एक परीक्षा होती है जो भाषा से रिलेटेड होती है, भाषा प्रवीणता परीक्षा आपकी होगी। और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची की घोषणा होती है। यानी कि
इन दोनों परीक्षाओं को जब आप पास कर लेंगे, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि जो भी आपके दस्तावेज हैं उनका सत्यापन होगा। जब उसमें सब कुछ क्लियर होगा तो ही आपको मेरिट लिस्ट में फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा, तब आपका जाके सिलेक्शन होगा साथियों। अब चलिए मेन चीज़ है अपने रिज़ल्ट को चेक कैसे करें और डाउनलोड कैसे करें, चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा www.sbi.com.in पर जाकर। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, जूनियर एसोसिएट की भर्ती ग्राहक सहायता और बिक्री विज्ञापन संख्या CRPD CR 2023-2024-27 के तहत दिए गए परिणाम पर जाकर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड करने के लिए, यानी कि वहाँ से अपने फ़ाइल को आप डाउनलोड कर लेना। जो PDF फाइल है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसमें अपना आप नाम देख लेना कि आपका नाम है कि नहीं। अगर उसमें आपका नाम होता है तो इसका मतलब आपने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए आप तैयार हो जाइए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली आपके कैरियर से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहता हूँ। ऐसे ही वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। नई जॉब, नई वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आपके एडमिट कार्ड, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में। अपने भाई को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।